बड़ी शौक से मैंने शिव को गुरु माना था। इसी बीच में इंडियन पुलिस सर्विस में आया, आईपीएस में आया। मेरे सीने की हड्डी एक टेढ़ी है पैदाइशी, वहां से हटा तो बिहार सरकार में डिप्टी कलेक्टर हो गया। लेकिन ये क्षेत्र नहीं छूटा। जैसे देख लीजिए, हमारे यहां गुरु शिष्य की परंपरा बड़ी पुरानी, भारतवर्ष में गुरु शिष्य की परंपरा बड़ी पुरानी। इंसान गुरु हुए हैं, शिष्य भी हुए हैं, अच्छे गुरु भी हुए हैं, और ये सिलसिला बड़ी दिनों से चल रहा है। लेकिन एक धारा और चलती रही है जो सूखी नहीं है। क्या? कि शिव गुरु हैं और वे परम गुरु हैं। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास ने कहा कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, सबने कहा कि तुम गुरु हो। ये भी एक धारा चल रही है और गुरु शिष्य की परंपरा भी चल रही है। ठीक उसी तरह से मेरा मन कह रहा था कि महादेव गुरु नहीं है, लेकिन एक अंतर मन से हो रहा था कि जाएं तो जाएं कहां। मैंने शिव को गुरु मान लिया और बड़ी शौक से माना था। कोई कामना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, बस एक शौक था। तो मैं बैठ के रोता था कि मैं फंस गया, शिव को गुरु मान के मैं फंस गया। लेकिन एक बात जान लीजिए, पूरी कहानी तो मैं आपको नहीं सुना सकता। अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं, शिव के लिए, अपने लिए तो हम लोग सब रोते हैं शिव के सामने। अगर शिव के लिए आप शिव के लिए रो सकते हैं, अगर भगवती के लिए आप रो सकते हैं भगवती के सामने, तो इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। तो मैं उदास रहा करता था। मेरे पिताजी कहते थे कि हमारा बेटा पागल हो गया, हमारा उठपटांग काम करते थे। 8 वर्षों के बाद जब मैं एक जिले में मजिस्ट्रेट होके गया, बिहार का एक जिला था, तो वहां मैं 9th क्लास में श्मशान जाता था। जब 9th क्लास में पढ़ता था तो श्मशान जाता था। तो श्मशान में 1-2 लोग मेरे दोस्त हो गए थे।